दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपको अपनी किन बातों के लिए आपको याद किया जाएगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आपकी चर्चाएं होंगी। तो ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 3 के लिए आप इनमें से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं और आप जल्दी से चूज कर लीजिए, फिर हम रीडिंग में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है पाइल नंबर 1। ठीक है, फिर पाइल नंबर 1 के लिए हम कार्ड शफल करेंगे। इस पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड्स दिखाइए। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, आपको जब आप दुनिया से जाने लगेंगे तो आपको किन चीज़ों के लिए याद किया जाएगा। आपको आपके अंदर जिस तरह की चेंजेस आए हैं आपको उनके लिए याद किया जाएगा। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेनफुल कंडीशन को सहा है। हो सकता है बहुत आपको धोखा मिला हो, अपनी तकलीफ़ें आप किसी से नहीं बता पाते हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर जो घुटन भरी ज़िंदगी आपने जी है, उन चीज़ों से, उस बर्डन से आपको एक तरीके से जिस तरीके से आप उभरे अपने लाइफ में, शायद आपने जिस तरीके से धोखा खाया है उस तरीके से बहुत कम लोग धोखा खाते हैं, और आपने उस धोखे के बाद जिस तरीके से अपने आप को ओपन अप कर दिया, जिस तरीके से आपने अपने आप को आगे बढ़ाया और इस लेवल पर लेकर के आए कि आज आपकी एक पोजीशन है, तो इन चीज़ों से लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं। आपने एक ऐसी लाइफ जो कि बिल्कुल बहुत ही अजीब सी लाइफ थी, वो बिल्कुल बेकार लाइफ थी, जैसे आप बोझिल ज़िंदगी को जी रहे थे। उस बोझिल ज़िंदगी से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके, आपने अपने आप को चेंज करके, बैलेंस बना करके, जिस तरीके से आप अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं, और आज आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जबकि लोगों ने धोखा देने में किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। आज आपके पास हर एक चीज़ है। मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होंगे, और जो भी चीज़ें प्राप्त करना चाहें वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल इजीली अवेलेबल हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही मेहनती इंसान, आपके मेहनत को लोगों ने देखा है, और आप जिस तरह से बिल्कुल आपकी मेहनत को जिस तरह से समाज ने अप्रिशिएट किया, और जिस तरह से आप शाइनिंग लेकर के अपने लाइफ में आए हैं, इतने दुखों के बाद, इतने तकलीफ़ों के बाद, और उस धोखे से भी आपने उन लोगों को भी आपने माफ़ कर दिया। बेसिकली आपने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया है जिन्होंने आपको धोखा दिया था, जिन्होंने आपकी लाइफ की एक रुकावट बनने
बननी चाहिए थी। तो आपकी लाइफ से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनको बेसिकली ये सीखने को मिला है कि अगर जीवन में एक पक्ष खराब है, एक चीज़, कोई चीज़ खराब हो गई, तो लाइफ वहीं रुकती नहीं है, वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ से और आगे बढ़ने की आपको मतलब आपको और आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ पे स्टक नहीं हो जाना चाहिए। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई, मेंटल पेन दिया, फिजिकल पेन दिया, लेकिन लाइफ में सिर्फ वहीं पे रुक जाना, इसका मतलब है कि आपने अपने आप को उसी हाल में हमेशा पेन देने की सोच रखी है। मतलब एक बार उस इंसान ने दिया और आप उन चीज़ों को याद कर करके, उसमें घुट घुट करके आप रोज अपने आप को पेन दे रहे हो। तो इस तरह की कंडीशन से कैसे उबरा जाए, कैसे हिम्मत ना हारी जाए, कैसे अपने आप को साबित किया जाए, कैसे आप लोगों के आगे अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से ग्रोथ किया जाए, किस तरह से अपना विकास किया जाए, और मेहनत कैसे और किन दिशाओं में किया जाए, ये चीज़ें आपसे लोगों को सीखने को मिली है। और लोग बहुत ज़्यादा आपको, मतलब मेरे ख्याल से आपका लोग उदाहरण देते होंगे कि किस तरीके से उस इंसान ने कितनी, कभी वो क्या था और आज वो इंसान क्या है। तो उस इंसान ने कितनी मेहनत करी है अपने लाइफ में, अपने आप को इस पोजीशन पे लाने के लिए, जबकि उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स की कमी बिल्कुल नहीं थी। उसको कितना बड़ा धोखा मिला था, उसके पीठ पीछे ही लोग उसके साथ धोखा कर रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बार बार अपने आप को संभाला है, अपने आप को, अपने पैरों को लगातार वो संभाल कर खड़ा रहा। और एक बार के धोखा खा लेने के बाद से ना वो संभल गया, वो इंसान, वो उसकी संभलने की भी एक जो परिभाषा है वो लोगों को याद है। और इन सब चीज़ों से लोग आपसे प्रेरित होते हैं। हालांकि आपने जो दुख झेला उसमें आपका बहुत कुछ खत्म हो गया, बहुत कुछ लॉस हो गया, शायद इतना लॉस हो गया कि अगर आप किसी से कहने बैठते होंगे तो आपके आंखों से आंसू बहते होंगे। लेकिन इसके बाद भी आपने लाइफ में जिस तरीके से स्ट्रगल किया और अपने लाइफ को जिस तरीके से संभाल लिया, ये सब चीज़ें बिल्कुल लोगों को बहुत ही अप्रिशिएट करती हैं, आपको हमेशा जीवन पर्यंत याद करने के लिए, जीवन के साथ भी याद करने के लिए, और जीवन के बाद भी लोग आपका उदाहरण देकर के ये ज़रूर कहेंगे कि इस इंसान ने इतने बड़े धोखे के बाद, इतने बड़े पेनफुल कंडीशन के बाद किस तरह से मेहनत करी और किस तरह से इसने फिर से अपने आप को स्टैंड किया। तो आई थिंक आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, पाइल नंबर 1। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, अब देखते हैं कि उनकी रीडिंग में क्या निकल के सामने आता है। वो अपनी इस लाइफ के एंड तक ऐसा क्या अचीव करेंगे, ऐसा क्या करके जाएंगे कि दुनिया उनको याद रखेगी।
पाइल नंबर 2, आपके लिए जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो ये है कि आपने जिस तरीके से आप बिल्कुल बादशाह टाइप के इंसान रहे हो, या बहुत ही आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि बिल्कुल राजाओं टाइप का आपका जीवन रहा होगा। ये ज़िंदगी जो आपने पाई है उसमें आप ना बिल्कुल, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं। आप लाइफ में बिल्कुल बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। हो सकता है कि आप किसी बहुत अच्छे पद पे हों, और हो सकता है कि आप किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब करते हों, या कोई बिजनेसमैन हो। मुझे ज़्यादातर बिजनेसमैन का लग रहा है, लेकिन आप जॉब भी कर सकते हैं। तो आप जॉब भी करते होंगे तो कोई किसी बहुत अच्छी रैंक पे होंगे, और आप जिस तरह का डिसीजन लेते थे उस डिसीजन पे आप बहुत स्टेबल रहते थे, हमेशा कमिटेड रहते थे, और बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ आप इस काम को करते हैं। इस तरह का आपका एनर्जी यहाँ पे निकल के सामने आया है। लेकिन आपकी लाइफ में बिल्कुल बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई आपकी लाइफ में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक टावर कार्ड दिखाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने हुई हैं जिसने आपको बिल्कुल बदल दिया। उन बातों के होने के बाद एक इंसान जो है बहुत खलबली की स्थिति में हो जाता है, कोई बहुत डिप्रेशन में हो जाता है, कोई बहुत सेपरेशन की स्थिति में आ जाता है, लोग स्टक हो जाते हैं एक जगह पे। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, मे बी कि किसी ने आपको बहुत बातों से परेशान किया, या आप पे अटैक किया, या आपको छोड़ के चले गए। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब अ, बिल्कुल आपको छोड़ के हट गए, या फिर आप मतलब कुछ ऐसा हुआ, आप मेहनत करते रहे उन्हें रोकने की, बहुत कोशिश करी आपने, लेकिन आप सक्सेस नहीं हुए उन चीज़ों में। और वो अ, जबकि हालांकि आप मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे कि वो अपने पार्टनर के साथ आप पायल नंबर 2 आपके साथ ऐसी कंडीशन है कि आपने बड़ी कोशिश की रोकने की उनको, लेकिन आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। और आप बहुत प्यार करते थे, बहुत ही उनको अच्छे से रखना चाहते थे, और इसके बाद आपके अंदर ना एक गुस्सा जैसा आ गया, बहुत तकलीफ हुई आपको और बहुत गुस्सा आया। इसके बाद आपने एक नई शुरुआत करी। वो एक नई शुरुआत थी कि लाइफ में कुछ अलग करना है। आपका बिल्कुल आपके अंदर ना वो समझदारी डेवलप हुई, दिमाग आपका बिल्कुल शांत हो गया, एकदम संतों की तरह हो गया, बिल्कुल शांत दिमाग वाले आप हो गए। आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित हुई, आपने अपने आप को ना ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। और जब आपने ये देखा कि ईश्वर के हाथों में सरेंडर कर दिया जाता है तो लाइफ किस तरह से चेंज होती है। अब आप उस कंडीशन में आ गए कि आपको किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके हर तरफ आपका ऑरा मंडल बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल शांत संत की तरह। आपसे लोग पूछने आते हैं कि आप इस तरह से कैसे हैं। आपके पास कोई भी अपनी नकारात्मक शक्तियों के साथ आता है, कोई भी निगेटिव एनर्जी लेकर के आता है, और पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आपके पास से जाता है। आपके पास से उसको ग्रहण करने को बहुत कुछ मिलता है, और आप इन सभी चीज़ों का श्रेय खुद नहीं लेते, बल्कि आप उस ईश्वर को इनका श्रेय देते हैं। तो आप पायल नंबर 2 इस टाइप के इंसान हैं जिसने अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया, लेकिन खोने के बाद जो एक मतलब रिवेंज लेने वाली जो कंडीशन होती है, वो रिवेंज लेने वाली कंडीशन नहीं आई, बल्कि दिमाग बिल्कुल मतलब ईश्वर को सरेंडर कर दिया और बिल्कुल शांत हो गया। ईश्वर ने साथ दिया और बिल्कुल शांत हो गया, जीवन की महिमा को जान गया, जीवन की डेप्थ में जाकर के इन चीज़ों की गहराई को समझने लायक दिमाग विकसित हो गया।
आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मतलब आप में राजाओं वाले गुण थे। तो आप सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। तो आपको, आपसे बड़े बड़े लोग पूछते हैं ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी, मतलब आपसे लोग गाइडेंस लेने आते। और आप जीवन के लास्ट तक कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा होगा कि आपसे बड़े बड़े लोग पूछने आएंगे कि महाराज ये चीज़ कैसे होगी, या महात्मा जी ये चीज़ें कैसे होगी। आपका तो लोग नाम ही महात्मा रख देने वाले हैं। तो आप अपने लाइफ में, आप आपके जैसा गाइडेंस देने वाला कोई नहीं हो सकता। आप जिस तरीके से लोगों को, लोगों की समस्याओं को सुन करके एक सेकंड में उसका हल कर देते हैं। हालांकि आपके साथ जो भी समस्याएं हुई वो शायद आपको इस जगह पहुंचाने के लिए हो रही हूँ कि आपको आपकी लाइफ का जो बात है वो बिल्कुल अलग है। ये आपको शायद घर गृहस्थी में रहना ही नहीं था। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए ईश्वर ने आपको वो पेन दिया, या ईश्वर ने आपके साथ वो जो भी चीज़ें थी वो की। तो आपको तो सबको गाइड करना है, आपको दुनिया को में अपना प्रकाश फैलाना है। और उन प्रकाश का श्रेय आप खुद नहीं लेते, बल्कि आप ईश्वर को दे देते। तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ आपको दी गई थी। आई थिंक पायल नंबर 2 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब पायल नंबर 3 देखते हैं, पायल नंबर 3 के लिए किस तरह की रीडिंग निकल के सामने आती है। दुनिया से जाते वक्त पायल नंबर 3 वालों को क्यों याद किया जाएगा, किस लिए वो चर्चा में रहेंगे, या वो अपनी कौन सी लेगेसी छोड़ करके जाएंगे। फाइल नंबर 3 शायद आप लोगों ने जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किए हैं, फाइल नंबर 3 को चूज किया है, वो लोग बहुत ही गरीबी भरी जिंदगी को जी रहे हैं। आई थिंक उनके पास आराम की चीज़ों का बहुत अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है। और एक सेकंड में थोड़े सारे कार्ड्स निकाल लेने के बाद ही फाइल नंबर 3 आप जो है ना वो
आप लोगों की रीडिंग में मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप जो लोग हैं उनके पास कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों का अभाव है जो कि लाइफ में होनी बिल्कुल ज़रूरी होते हैं, लेकिन इन चीज़ों का भी अभाव आपके सामने दिख रहा है। और आप लगातार आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और आपको वो चीज़ मिल नहीं पा रही। आप लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो चीज़ें मेरे सामने आ जाए या वो चीज़ मुझे मिल जाए। अ, ईश्वर आपको देना भी चाहता है और आप उसे पा भी सकते हैं। चीज़ें बिल्कुल आपकी पहुंच के लगभग बराबर ही हैं, लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप अपने लाइफ में। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि ईश्वर आपको वो चीज़ दे भी रहा है, फिर भी आप उसको पकड़ नहीं रहे हैं। आप एक जगह स्टक होके बैठे, मतलब आप किसी चीज़ में सोच विचार में मगन हैं और कहीं जाना चाहते हैं। कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आप अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं। कुछ कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं और एक जगह पे बहुत ज़्यादा स्टक हैं। अ, आपको दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना है। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी समस्या जो है, वो दो लोगों के बीच में इर्द गिर्द घूम रही है थोड़ा सा। तो आप अपनी माँ और किसी दूसरे पक्ष, शायद अपनी लवर या अपनी पत्नी, जिनसे भी आप प्यार करते हो, उनके बीच में कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं जाना चाहते हैं और इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे काम करेंगी। हालांकि आपके पास है, रास्ते हैं आपके पास, लेकिन उन रास्तों पे चल पाना, मतलब उधर आपका ध्यान ही नहीं है कि ये भी एक रास्ता हो सकता है। उस रास्ते की तरफ आपका कोई ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। और अपने माँ और अपने पत्नी के बीच एक तरह का बैलेंस बना रहा है। मतलब किन्हीं दो चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बना रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के विषय में ये लग रहा है कि माँ के विषय में है, बैलेंस बना रहे हैं, या फिर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि वो कुछ करियर में करियर में और किसी चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक जगह पे स्थिर हो चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा है और इन सब चीज़ों को लेकर के ना एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है आपको अंदर अंदर ही अंदर। और आपको कहीं जाना है, आप वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। शायद बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शादी शादी की स्थिति है। वो शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से और वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं और इमोशंस बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल पकड़ के बैठ गए हैं वो किसी चीज़ को। तो आप, मुझे लग रहा है कि अभी की कंडीशन ऐसी है, आपकी लाइफ कुछ ऐसी ही जा रही है जहाँ पे आप कहीं जाना चाहते हो और आप जा नहीं पा रहे हो, या कोई चीज़ बहुत प्रीसियस है आपके लिए, बहुत प्रीसियस है वो चीज़, उसको प्राप्त करना चाहते हो और उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। उसको प्राप्त करने के लिए शायद आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, कहीं किसी यात्रा पे जाने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे लोग करियर के लिए जा सकते हैं और फिलहाल की कंडीशन ऐसी है कि एक जगह पे स्टक हो गई है लाइफ। इमोशंस बहुत ज़्यादा है। तो आप जिस तरीके से आपको बस फंसने वाली स्थिति बहुत आ गई है आपके सामने। एक सेकेंड, मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ क्योंकि यहाँ डेविल एनर्जीज के कार्ड आ गए हैं। तो थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूँगी इसको कि आखिर आपकी लाइफ ऐसी रहे कि आप जिंदगी से अलविदा कहते वक्त आपको किन चीज़ों के लिए याद करा जाएगा।
देखिए, पाइल नंबर 3, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़े, और आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने प्यार को प्राप्त कर लूं, लेकिन शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये चीज़ अभी आपकी अ, किस्मत में नहीं लिखी हुई है, और आप इस ज़िंदगी से अलविदा कहते वक्त कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में इस चीज़ का एक मर्म रह जाएगा कि मैं जिसे चाहता था उसे मैं प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन यही आपकी लाइफ, यही आपकी डिज्नी है, यही आपका आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। और सच कहूँ तो कहीं न मतलब आप बिल्कुल आते आते रह गए, 99 पे जाके आपका काम खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसे प्राप्त करना चाहते थे, आपने उसको अपने हृदय में बसा लिया, आपने बिल्कुल मन और आत्मा में उस चीज़ को बसा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी दूर आके रह गई। हो सकता है कि ये इस लाइफ में, इस जर्नी में ये चीज़ें पूरी ना होने वाली हो, बल्कि इसके लिए आपको नेक्स्ट जन्म लेना पड़े। तो ये रीडिंग आपके लिए, आप इस दुनिया से जाते वक्त शायद अगर किसी को ये किस्सा पता होगा तो वो भी याद करेगा, और अगर नहीं भी पता होगा तो कम से कम आप अपने लाइफ में ये चीज़ ले करके अपने साथ जाना, मतलब अपने साथ अंतिम लम्हों में ले करके जाएंगे कि मैंने किसी को बहुत दिल से चाहा था। तो आई थिंक आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।